डिबेट में मैं रविंद्र सिंह और सबसे बड़े मुद्दे यानी आपकी सेहत से जुड़े मसले की बात करेंगे। जी हां, कहीं आप जो मिठाई खा रहे हैं, जो फल सब्जी बाजार में लेने जा रहे हैं, जो रेस्टोरेंट में परिवार के साथ आप भोजन करने के लिए जा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ जा रहे हैं, जो मसाले और जो घी तेल आप खरीद रहे हैं, उसमें चूहे कॉकरोच मिलावट तो नहीं है किसी तरह की? यह सवाल उठना इसलिए लाजमी है क्योंकि राजस्थान के फूड सेफ्टी आयुक्तालय ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट तैयार की है। 18 मार्च से लेकर 11 मई के बीच प्रदेश के तमाम बड़े शहरों से सैंपल लिए गए और ये सैंपल जो लिए गए थे नामी गिरामी होटल, रेस्टोरेंट, सब्जी मंडियों से लिए गए, जिन पर आप भरोसा करते हैं, अपनी जेब से पैसा देते हैं, इस यकीन के साथ कि पैसा दिया है तो बदले में सेहत से तो खिलवाड़ नहीं है। लेकिन इसकी जो रिपोर्ट आई है उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। प्रदेश के नामचीन मिठाई वालों के यहां भी गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा जा रहा। इनके यहां भी 6 से 7 दिन पुराने सड़े हुए तेल में समोसे, कचौड़ी तले जा रहे हैं। एक्सपायर्ड हो चुके मसाले, पनीर, पिज्जा का बेस, बर्गर, सॉस, सभी चीजें आम लोगों को खिलाई जा रही है। उनकी जो एक्सपायरी डेट है उनको या तो मिटाया जा रहा है या उनको बदला जा रहा है। और इससे क्या होता है? इससे दिल का दौरा, गुर्दा, दिमाग, खून, आंत, पेट, तमाम से चीजों से जुड़ी हुई गंभीर बीमारियों को यह न्योता दे रही है। इसलिए मुद्दा आज बेहद जरूरी है। क्राइम डिबेट में इसीलिए चर्चा इस पर है। पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। आपकी मिठाई में चूहे कॉकरोच तो नहीं? मिलावट का गंदा खेल, हार्ट हो रहा फेल। जिनका नाम, उनके कारनामे सबसे बदनाम। मुनाफे के लिए मौत की मिलावट। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए तीनों को सामने लाते हुए एक एक करके इनका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी से सुरेश गर्ग जी। बहुत बहुत स्वागत सुरेश गर्ग जी आपका। मेरे साथ जुड़ चुके हैं पंकज ओझा जी, अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त हैं। पंकज ओझा जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। डॉक्टर पुनीत सक्सेना, सीनियर प्रोफेसर हैं मेडिसिन डिपार्टमेंट के। डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और डॉक्टर पुनीत मेरे साथ जुड़ेंगे लेकिन कांग्रेस के भी मेहमान पुनीत जांगू जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत आपका भी पुनीत जी चर्चा में जुड़ने के लिए। पहला और सीधा सवाल, चूंकि जो हमने बताया कि मार्च से लेकर मई तक जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है, यह मुहिम पंकज ओझा अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशन में, इनकी लीडरशिप में, इनके कार्यों के अनुसार यह पूरी मुहिम चलाई जा रही है। पंकज जी, पहला सीधा सवाल सर यह बताइए कि अमूमन देखने में यह आता है जब त्योहार का सीजन होता है, तीज त्योहार का वक्त होता है, उसी दौरान खाद्य विभाग अलर्ट होता है। आप इस गर्मी में अपने कर्मचारियों, अपनी टीम के साथ होटलों में, सब्जी मंडियों में, ढाबों में, रेस्टोरेंट्स में, दुकानों पर छापे मार रहे हैं। कोई खास वजह है इसकी? और कितनी कामयाबी अभी तक मिली है आपको? क्या कुछ मिलावट के तौर पर मिला है? विस्तार से बताइएगा। तीज त्योहार पर तो विशेष अभियान चलाते हैं, बाकी रूटीन में कार्रवाई चलती रहती है। अभी हमें काफ़ी सफलता मिली है और ढेर सारी चीज़ें हमने करने की कोशिश की जो जनता के सेहत के साथ खिलवाड़ करती है। एक तो समोसा कचौरी तलने के लिए वो तेल यूज किया जाता है जिसमें बार बार तलते रहते हैं और ट्रांसफेट होकर के बड़ा जहरीला हो जाता है। उस सब चीज़ों को हमने सम्मान किया है, चालान किया है। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड, आर्टिफिशियल कलर्स, बेकरी में जिनके एक्सपायरी हो गए हैं, गंदगियाँ हो रखी है, जो ट्रेज जिनमें बैक किया जा रहा है उनको सब कभी साफ़ ही नहीं किया गया है, वो सारी चीज़ों को भी हमने देखा है। घी को, नकली जो घटिया क्वालिटी का घी है वो लगभग लगातार हम पकड़ रहे हैं। मसाले हम पकड़ रहे हैं। होटलों में, बड़ी नामचीन होटलों में जो गंदगी का साम्राज्य है, सड़ी गली सामग्रियाँ, ढाबे, उन सब पे जो हो रहा है उस सब को भी हम लगातार चेक कर रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।
नामी गिरामी होटलों रेस्टोरेंट पर प्रदेश भर में आप छापा मार रहे हैं। जो कर्मचारी गए होंगे उनको थोड़ा चढ़ावा चढ़ाने की भी कोशिश की गई होगी, उन पर दबाव डलवाने की क्या कोशिश की गई, और कैसे आपने अपनी टीम को आगे लेकर बढ़े? अभी तक तो ऐसा एक भी मामला नहीं आया और सरकार से हमें अप्रिसिएशन ही मिल रहा लगातार। किसी प्रकार का कोई दबाव अभी तक किसी ने डाला नहीं है, बल्कि हाँ अप्रिसिएशन जरूर किया है सारे लोगों ने, अफसरों ने भी और नेताओं ने भी, कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहे। आम जनता का सबसे बड़ी बात है कि बहुत सहयोग मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है, अच्छे व्यापारियों का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। उनका ये कहना है कि हमारे नाम को ख़राब करते हैं, जैसे कि सरस के ऊपर शिव लिख दिया, श्री लिख दिया, पोस्टमैन के ऊपर पार्वती लिख दिया या कुछ और लिख दिया या शिव लिख दिया, इस तरह से मिसब्रांड करके जिनके नाम को बदनाम किया जाता है। जैसे आज सरस का मामला सामने आया कि श्री लगा दिया इसके सरस के आगे। तो ये जो मूल इकाइयां हैं जिनका नाम है उनका नाम खराब होता है, तो ऐसे अच्छे व्यापारी हैं वो भी हमारा धन्यवाद दे रहे हैं और लगातार हमें सहयोग मिल रहा है सभी का। अच्छा, मैं थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड करता हूं अपने सवालों को। पंकज ओझा जी, मैं मिठाइयों की दुकान पर जा रहा हूं एक ग्राहक बनकर, या रेस्टोरेंट में जा रहा हूं अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ खाना खाने के लिए। मेरे पास जो ऑर्डर मैंने दिया अगर रेस्टोरेंट में, तो पूरी तरह से सजा धजा वहां पर डिश आ जाएगी, गरम गरम खाना लजीज होगा। मुझे कैसे पता कि वहां बैक किचन में क्या कुछ हो रहा है, वो कितना पुराना है मटेरियल। हमने पीछे ये भी देखा कि वेज और नॉन वेज दोनों एक साथ मिले हुए हैं, कॉकरोच वहाँ हैं, मच्छर बाकी कीड़े मकोड़े हैं, क्योंकि इजाज़त तो देंगे नहीं रेस्टोरेंट वाले हमें, हम तो है नहीं फूड डिपार्टमेंट से। तो आम ग्राहक कैसे उसको पहचाने, और मिठाइयाँ जो आती हैं ये कैसे पता करें, क्योंकि अमूमन होता ही है कि दूध की मावे की मिठाइयों को 24 घंटे के अंदर कंज्यूम करना होता है। एक आम ग्राहक कैसे पहचाने, और अगर वो पहचान लेता है तो वो कहाँ शिकायत करे? पंकज ओझा जी, इसका तो यही तरीका है कि आप उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर वो कहते हैं कि एप्लीकेशन दें, अपना दस्तावेज जमा करें, तो उनसे जिद की जा सकती है कि हम आपका किचन देखना है। अगर वो नहीं दिखाता है और नहीं बताता है कि वो बटर में बना रहा है कि तेल में बना रहा है कि किस में बना रहा है, तो वहाँ फिर खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम अपने घर पे खाएंगे। प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्य सचिव जी और बाकी सरकार हमारी ये सब कह रहे हैं कि लगातार मिलेट्स पे काम करें। तो हमें भी अगर सवाल पूछने पड़ेंगे, जैसे हम होटल पे गए, आपसे आकर के पूछेगा वो कि आप सब्जी बटर में लेंगे या तेल में, आप नेचुरली कहेंगे बटर में, लेकिन वो बटर भी पाम ऑयल और सोया का मिक्सचर और बड़ा निम्न कोटि का होगा तो आपको नुकसान देगा। तो ये जानना जरूरी है कि आप कौन सा वाले बटर में बना रहे हैं, दिखाइए कौन सा बटर है या क्या है। या सब्जी के साथ साथ हम जब पानी ऑर्डर करते हैं तो वो आता है कि आरओ का लेंगे कि बिस्लरी का लेंगे, उससे पूछें कि आप ये खाना किस में बना रहे हैं। अगर खाना आरओ में ही बन रहा है तो अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, आप उसके एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। पैक कर रहा है तो उससे पूछ सकते हैं कि मिठाई कब बनाई गई, ठीक है, देख सकते हैं, सूंघ करके और करके टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, और ये आपका उपभोक्ता का अधिकार है। वो नहीं मान रहा, नहीं बता रहा, या हमें कोई गड़बड़ी और कमी अगर दिखाई दे रही है, तो फिर हम कोई टोल फ्री नंबर होगा, कोई मेल आईडी होगी, स्थानीय स्तर पर ऑफिस होगा, ठीक है, राजधानी जयपुर से अलग हमारा व्हाट्सएप नंबर है, बताइए सर। हमारा व्हाट्सएप नंबर अलग है, हमारा ईमेल भी है, ऑफिस में भी दे सकते हैं, और हमारे सभी अधिकारियों के नंबर भी सार्वजनिक हैं। कहीं पर भी वो सूचना देता है, हमारे पास सूचनाएं आती है तो आप बता देंगे सर क्या व्हाट्सएप नंबर एक बार थोड़ा यहाँ न्यूज़ 18 राजस्थान के मंच पर, और ईमेल आईडी बता देंगे क्या एक बार? अभी एकदम से तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको मैसेज, ठीक है, मैं अगले राउंड पे जब आऊंगा तब करूंगा। लेकिन मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं सर, जैसे मैंने कहा था दो पार्ट में बांटता हूं। अगर हम सामान खरीदने जा रहे हैं, रॉ मटेरियल, मसाले खरीदने जा रहे हैं, तेल घी ये खरीदने जा रहे हैं, जैसे आपने कहा कि सरस ब्रांड का जो कि एक भरोसा है, अब उस पर छोटा सा श्री लिख दिया, श्री सरस हो गया, पोस्टमैन ब्रांड के नाम पे कुछ लिख दिया, लोगो जो है वो वैसा का वैसा ही है, तो ये पहचाने कैसे? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी धोखा खा जाता है, वो कैसे पहचान करे? जो मसाले खुले होते हैं, या तो खुले क्या पैकिंग वाले ही मसाले होते, उसमें कैसे पहचान करे कि लाल मिर्च में ईंट का चूरा नहीं मिला हुआ है, इसी तरह से बाकी मिलावट नहीं हुई है? अब लैब तो हमारे पास है नहीं। दूसरी चीज, दूसरा पार्ट ये कि सब्जियों और फलों को भी पकाया जाता है, इंजेक्शन उसमें लगाए जाते हैं, अलग अलग केमिकल्स उसमें लगाए जाते हैं। सब्जी मंडी में जाकर हम कैसे इस पर भरोसा कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट है, गड़बड़ी है और इसकी शिकायत हमको करनी है? पंकज जी, ये
ऑयल का तो हम यूँ पता लगाएंगे कि उसको देखें, उसका लाइसेंस नंबर चेक करें, उसको देखें और ये देखें कि क्या उस पर FSSAI का लोगो है क्या। अगर वो है तो वो सही है, और उनसे पूछें कि ओरिजिनल पोस्टमैन का है क्या, उसका बिल भी देखा जा सकता है, उसके बाद लिया जा सकता है। फलों और सब्जियों के लिए तो ये कहना मुश्किल है कि उसने जो इंजेक्शन लगाया, जैसे लौकी वगैरह में इंजेक्शन लगा के पकाने लग गए हैं, तो और उससे परसों पर बड़ी डेंजरस खबर भी थी कि किसी का तरबूज खाने से डेथ हो गई थी। उसका तो बेस्ट तरीका ये है कि यदि आप सब्जी और ये सब लाते हैं तो उनको रात को पानी में भिगोएं और सुबह काम लें। पानी में, गर्म पानी में भिगोएं, नॉर्मल पानी में? नॉर्मल पानी में, नॉर्मल पानी में अगर हम रात भर डाल लेते हैं तो काफ़ी उसकी इंटेंसिटी मिलावट वाली जो या इंजेक्शन या उन्होंने लगाया है उससे कमी आ जाती है और थोड़ा तो हमें राहत मिलती है उससे जी। और सबसे बड़ी बात, टेस्टेड दुकानों से पूछें, उनसे सवाल, जब हम सवाल करना शुरू करेंगे तुमने कैसे पकाया है, क्या पकाया है, कहाँ से लाते हैं, तो थोड़ा सा दुकानदार फिर इरिटेट होकर बताने लग जाता है। नहीं तो फिर जो नहीं सर, हमें तो कुछ जवाब ऐसे भी मिले हैं, अगर हमने कहीं जरा 2-4 सवाल कर लिए, वो कह रहे हैं खाना है खाओ, नहीं खाना है जाओ। हाँ, ये अगर कोई जवाब देता है तो वहाँ से लेना भी नहीं चाहिए। इसका अर्थ है कि वहाँ पे उसने निश्चित रूप से कोई ना कोई इस तरह का सामान वो बेच रहा है, उसकी फिर शिकायत करनी चाहिए। बिल्कुल सर। डॉक्टर पुनीत सक्सेना, सीनियर प्रोफेसर मेडिसिन, आप भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर पुनीत, 4 वो चीज़ें जो कंज्यूम करने में बड़ा डर और घबराहट हो रही है। एक तो ये कि हम मिठाई लेने जा रहे हैं, उसमें मिलावट, बासी हैं, पुरानी है, उनके लिए अंदर जो रॉ मटेरियल यूज़ किया है उसमें कीड़े हैं, कॉकरोच हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन हुई है। दूसरी चीज़, रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, तेल किस तरह का इस्तेमाल किया है, पानी कैसा इस्तेमाल किया है, कितने दिन पुराना ये बनी हुई पकी हुई सब्जी रखी हुई है। तीसरी चीज़ सर, जो मिलावटी सब्जी और फल मार्केट में ले रहे हैं, पकाने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, बाकी और केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। चौथी चीज़ सर, ये जो मसाले खरीदने जाते हैं और जो नकली और आंखों में धूल झोंकने वाले ब्रांड का नाम बदलकर जो तेल और घी मिल रहा है, इन सब चीजों से सर कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या कुछ असर पड़ सकता है किसी पर? डॉक्टर साहब नमस्कार। ये जो आपने अडल्ट्रेशन की बात करी है, इसमें यदि हम देखें तो फूड आइटम्स हो गए जो कि टेम्पररी होते हैं, जैसे कि मिठाइयाँ वगैरह हैं, या दूसरा जो है जो लॉन्ग टर्म चलते हैं जैसे कि एडिबल ऑयल्स वगैरह हैं, या इनमें घी में और इनमें मिलावट कर रहे हैं, तो इनसे जो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है तो, और दूसरा एलर्जीज की प्रॉब्लम है, किडनी पे ऊपर ज्यादा लोड पड़ रहा है, भूख मरना है, इवन लॉन्ग टर्म में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी इन सब चीजों से हो सकती हैं। और ये डिपेंड करता है कि कौन सा अडल्ट्रेंट जो है वो यूज किया गया है बेसिकली, या तो चाहे हम एडिबल ऑयल्स की बात करें या चाहे कोई अन्य खाद्य पदार्थ की बात करें, तो इन सब, बट ये जो है ये हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने मैदा को मिला दिया है या कोई और किसी चीज को मिलाया गया खाने में, मावा हम देखते हैं मावा नकली बन रहा है, तो इन सब के जो है वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स बेसिकली जो देखने को मिलते ही हैं। और शॉर्ट टर्म में जो है आप देखेंगे वॉमिटिंग्स है, इंडाइजेशन है, पेट खराब होना है, तो ये सब चीजें देखने को बहुत कॉमनली मिलती है। तो सर ये बताया अभी हमारे को पंकज ओझा जी ने कि कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, थोड़ा आप बता सकते हैं कंज्यूमर को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या सिम्टम्स होते हैं कि हमने कुछ गलत कंज्यूम कर लिया है और फिर उसका इलाज कैसे? देखिए, आप यदि एक खाद्य पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो जैसा पंकज जी ने भी सही बताया कि आप फूड आइटम को स्मेल कर सकते हैं, आप उसको बेसिकली उसमें कोई एबनॉर्मल टेस्ट आ रहा है या उसका एबनॉर्मल कलर है या कोई प्रेजेंटेशन है या डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जो है, आप जो जैसे आजकल हम देखते हैं कि इवन मिठाई शॉप्स पे भी लिखा होता है कि भाई मैन्युफैक्चर्ड ऑन दिस एंड टू बी कंज्यूम्ड बाय दिस डेट, तो वो इस तरह से आप कब बना हुआ है और कब तक आप उसको खा सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स पे इस तरह का लिखा होता है तो आप उनको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा यदि किसी को शक है कि भाई इसमें मिलावट है या कोई गड़बड़ चीज हो रही है या खाने से तबीयत खराब हुई है, तो जैसे फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो उनके पास सैंपलिंग जो है या उनकी शिकायत करेंगे तो सैंपलिंग भी जो है वो करके उसको टेस्ट किया जा सकता है। सुरेश गर्ग और पुनीत जांगू दोनों राजनीतिक पार्टियों से हैं। सर, ये उम्मीद हम सबको करनी चाहिए कि एक स्वस्थ लोकतंत्र और एक स्वस्थ संविधान के लिए जरूरी है कि देशवासियों का स्वास्थ्य स्वस्थ हो। इससे इत्तेफाक आप लोग रखते होंगे और टीवी पर बैठे हो सामने हैं तो मुझे पता है कि आप मना नहीं करेंगे, लेकिन आप दोनों में से ये बताइए कि ये स्वास्थ्य को लेकर
मिलावट को लेकर किसी भी राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में कोई बात क्यों नहीं होती है? पुनीत जांगू जी। देखिए, हेल्थ के इश्यूज में जो हेल्थ से रिलेटेड बातें होती है वो घोषणा पत्रों में जरूर होती है। मिलावट और इनके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे पिछली सरकार में, हमारी गहलोत सरकार में शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चालू किया गया था और जो बहुत ही सक्सेसफुल एक मिशन था। हाँ। और यदि आप देखेंगे तो उस वक्त, मैं अभी ओझा जी शायद वो नंबर बताना भूल गया, इन्होंने बंद कर दिए होंगे, तो 181 इसका टोल फ्री नंबर था। हाँ। 181 पे आप शिकायत कर सकते थे। शिकायतकर्ता को 51,000 रुपए का इनाम था यदि उसकी शिकायत सच पाई जाती थी। हाँ। और एक जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी जिसका जिम्मेदारी थी रिव्यू करना, हर महीने के अंदर रिव्यू करना। हाँ। और एक एसडीएम के नेतृत्व में जांच दल गठित किया गया था, तो जिन्हें जिम्मेदारी थी कि एक सेट नंबर ऑफ सैंपल्स उन्हें लेने हैं और उन नंबर्स को, सैंपल्स को लेने के बाद जांच होने पे यदि वो माल उसमें मिलावट पाई जाती थी तो उसे तुरंत नष्ट किया जाता था और एफआईआर दर्ज होती थी। शुद्ध अभियान, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान एक बहुत ही सक्सेसफुल एक अभियान था। मैं नहीं जानता पिछले जब नई सरकार आई है तो उसके बाद अब इन्होंने उस अभियान का क्या किया है। 181 नंबर टोल फ्री नंबर इन्होंने क्यों नहीं बताया? ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ओके, फिर बिल्कुल फैक्ट्स एकदम तैयार हैं पुनीत जांगू जी, तो मैं ये उम्मीद करता हूं आप जरा ये भी बता देंगे, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में ये 51,000 रुपए का नेक वाला इनाम कितने लोगों को मिला है? ये इसका मेरे पास डेटा नहीं। ओके, मुझे उम्मीद थी इसका डेटा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल। मैं अब बीजेपी के मेहमान के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा। सुरेश गर्ग साहब, ये तारीफ अभी यहां पंकज ओझा जी ने इस संबंध में की कि सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, शाबाशी दी जा रही है, वाहवाही दी जा रही है, लेकिन ये 181 का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि पुनीत जी ने सवाल उठा दिया कि शुद्ध का युद्ध हमने अभियान शुरू किया था, आपकी तरफ से भी कार्रवाई हो रही है, लगातार चीजें सामने आ रही हैं, लेकिन वो 181 और शुद्ध का युद्ध वाला अभियान का ही नया नाम करके आप मुहिम को चला रहे हैं या कुछ और? देखिए रविंद्र भाई, आज भजनलाल जी की सरकार को राजस्थान में 5 महीने हो चुके हैं। 5 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। आप देखिए, किसी भी तरीके का कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसके अंदर हम कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे एसआई भर्ती घोटाला हो, चाहे जल जीवन मिशन का घोटाला हो, जल जीवन मिशन के अंदर भी हमने कर्मचारियों अधिकारियों को सस्पेंड किया है। चाहे अंग प्रत्यारोपण के अंदर एनओसी का जो मामला है उसके अंदर हमने वाइस चांसलर को भी हटाया और प्रिंसिपल को भी हटाया, उस तरह का हटाया। इसी तरीके से सुनिए रविंद्र जी, सुनिए, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि हम मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इसके लिए भजनलाल जी की सरकार को धन्यवाद देते हैं। आज ओझा जी यहां पे बैठे और ओझा जी खुद कह रहे हैं कि साहब सरकार की तरफ से हमें धन्यवाद आ रहा है, सरकार हमें प्रोत्साहित कर रही है कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करिए। मैं आज कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जरूर 181 लिया, मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने विज्ञापन के नाम से करोड़ों रुपए खर्च किए थे। आपने रविंद्र जी, अगर आप जयपुर के रहने वाले हो तो आप देखना, जयपुर का कोई ऐसा कोना नहीं था जिसके अंदर बड़े बड़े विज्ञापन नहीं थे कि मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई 51,000 रुपए दिए जाएंगे, उसके नाम से इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, लेकिन एक भी मिलावटखोर को पकड़ा नहीं गया था। तो ये तो इनकी 181 की कार्रवाई थी, लेकिन हमने बिना विज्ञापन के बड़े से बड़े हाथी जो इसमें मिलावट के अंदर इन्वॉल्व है उनको भी पकड़ा है। तो ये भजनलाल जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, ये हमारी गारंटी होती है। और जनता को भी सावधान करते हैं कि भाई जहां पे मिलावटखोरों की है वहां से आप सामान पर्चा नहीं करें। ओझा जी और डॉक्टर साहब ने दोनों ने बताया है कि किस तरह से मिलावटखोर किस तरह से अपना वो माल बेचते हैं। अब बताइए, सरस घी को श्री सरस नाम से 13,000 लीटर घी को पकड़ा गया है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ी बड़ी मछलियां, क्योंकि आपने देखा होगा पुराने जो एसीबी थे बीएल सोनी जी, खुद ने उनका स्टेटमेंट था कि साहब बड़ी मछली को हम पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि सरकार का हमारे पर प्रेशर था कि जो बड़े लोग हैं उनको पकड़ना नहीं है। लेकिन जब से भजनलाल जी की सरकार आई है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी अधिकारी हो चाहे नेता हो या कोई भी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ओके, ओझा सर ये बताएं कि लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी यहां चला रहे हैं, सोढानी स्वीट्स के खिलाफ कार्रवाई हुई, रावत मिष्ठान भंडार, रामचंद्र कुल्फी वाला, गोपीनाथ स्वीट्स, आनंद स्वीट्स, तमाम वो बड़े राधे बेकर्स फैक्ट्री, कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं छुपा जो एक विश्वास का पात्र बना हुआ था। कार्रवाई किस हद तक हो सकती है वैधानिक तौर पर,
इन लोगों के खिलाफ क्या इनकी दुकान बंद हो सकती है, या कुछ इनको चेतावनी जारी हो सकती है, या फिर और कुछ सख्त इनके ऊपर कदम उठाए जा सकते हैं? मैं पहले तो वो नंबर बता दूं आपको, ये है 9462819999। एक बार फिर से, 94 एक बार आराम से सर, 946228 जी 19999। 19999। ये सर 24 घंटे चालू रहता है, 24 आवर्स? हाँ, 24 घंटे चालू है। और 181 भी चालू है, उसको बंद नहीं किया गया है। उस पर कंप्लेंट्स आती है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और लगातार हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, हर सूचना पे काम हो रही है। इस छोटा ही नहीं है, परसों मोना मंडी में भी कार्रवाई हुई और हाईवे किंग जो बड़ा नाम है उस पर भी हुई है, चोको पंजाब पे भी हुई है। हाँ। और भी लगातार 21,000 लीटर ये इस तरह का घटिया घी तो पिछले एक सप्ताह में पकड़ा जा चुका है। नहीं सर, मैं बस वो एक स्पेसिफिक सवाल जानना चाह रहा हूँ, वैधानिक तौर पर, कानूनी तौर पर क्या प्रावधान होता है? वैधानिक तौर पर उसको 10 लाख तक की, वो उनके इरादे कितने इससे डगमगाते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं कि आराम से आप जमानत पर बाहर आ जाएंगे और फिर आगे चलकर फिर कुछ मिलावट कर लेंगे? थोड़ा इस पर बताइए सर। कानून क्या कानून इसमें 10 लाख तक की पेनल्टी है और 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। और अभी एडीएम दौसा ने 10 फर्मों पर 41 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। बहुत ही सख्त सजाओं का प्रावधान है सीजेएम कोर्ट में, एडीएम कोर्ट में। अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा आयुक्त पंकज ओझा या न्यूज 18 राजस्थान के जरिए मिलावटखोरों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या चेतावनी देना चाहते हैं, और जो कंज्यूमर है राजस्थान के बाहर भी अगर जो लोग देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? लास्ट सर कमेंट। मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप ये सब काम बंद कर दें। मानवता सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि कोई इंसान ये ना सोचने लगे कि कहीं मैं पशु होता तो ठीक था कि मेरी चारे में कोई मिलावट नहीं कर सकता था। हाँ। बहुत ख़राब स्थिति है और कुछ अच्छे व्यापारी भी हैं और इस कार्रवाई का असर भी थोड़ा दिखने लगा है। लोग साफ सफाई रखने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं, अवेयरनेस हो गई है और पुराने अपने खान पान पे जाने लगे हैं। ये पहले से ठीक स्थिति मुझे तो थोड़ा सा चेंज दिखा है। थोड़ा वक्त की आज कमी रह गई और उम्मीद करते हैं जैसा रिस्पॉन्स आता है तो हम जरा और कॉलर्स को, आम लोगों को भी फोन लाइन ओपन करके कोशिश करेंगे वो भी अपने सवालों को, शंकाओं को आप तक रखें। थोड़ा अगर कम समय में ले पाया, आपसे बात कर पाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और माफी चाहूंगा। लेकिन जो नंबर बताया 181 चालू है, दूसरा नंबर 9462819999। कहीं कोई दिक्कत गड़बड़ी नजर आती है फोन कर दीजिए। 24 घंटे नंबर चालू है। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। फिलहाल क्राइम डिबेट में आज इतना। नमस्कार।